जय श्री कृष्ण। योगिनी एकादशी कब है, किस दिन हम व्रत रखें? बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। 21 तारीख को रखें या 22 तारीख को रखें? 21 तारीख को तो पूरा दिन एकादशी है, पर 22 तारीख को क्यों? हम सब जानेंगे इसी वीडियो में। और इस व्रत को करने से कौन कौन से हमारे रोग मुक्त होते हैं, कितना हमें पुण्य की प्राप्ति होती है, क्या करें क्या ना करें, सारी जानकारी, पारण कब और कैसे करें, सभी तिथियाँ हम आपको इसी एक ही वीडियो में देंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर कर दीजिएगा। योगिनी एकादशी हर साल आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है और यह व्रत मुख्य रूप से भगवान विष्णु को समर्पित है। पद्म पुराण के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत श्रद्धा और विधि विधान से करने से व्यक्ति के जाने अनजाने में किए गए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह पीपल का पेड़ काटने जैसे बड़े पापों को भी नष्ट करने वाला माना जाता है। जो व्यक्ति योगिनी एकादशी का व्रत सच्ची निष्ठा से करते हैं, उन्हें मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। वे जन्म और मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं। भगवान विष्णु के परम धाम में, वैकुंठ धाम में स्थान को प्राप्त करते हैं। धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि योगिनी एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य फल मिलता है। यह व्रत विशेष रूप से शारीरिक बीमारियों और कष्टों से मुक्ति दिलाने वाला माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार हेममाली को कुष्ठ रोग से मुक्ति मिली थी, जिससे यह माना जाता है कि यह व्रत गंभीर चर्म रोग और अन्य शारीरिक व्याधियों से राहत दिला सकता है। यह शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि करता है। अब यहाँ पर हम जान लेते हैं सही डेट, व्रत हमें किस दिन रखना है। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की जो शुरुआत है 21 जून दिन शनिवार को सुबह 7:18 से शुरू होगी और अगले दिन 22 जून दिन रविवार को सुबह 4:27 पर समाप्त होगी। 21 जून को 10वीं मिश्रित एकादशी होने से समर्थ संप्रदाय में योगिनी एकादशी 21 जून दिन शनिवार को रखा जाएगा। वही 22 जून दिन रविवार को त्रिस्पर्श महत्व त्रयोदशी योग है, जिससे सुबह एकादशी, पूरा दिन द्वादशी और रात को त्रयोदशी का संयोग है। इससे ज्यादातर धार्मिक स्थलों में वैष्णव संप्रदाय में 22 जून को ही एकादशी का पालन किया जाएगा। दूसरी बात, एकादशी जो 21 जून को 10वीं युक्त एकादशी है, वही 22 जून द्वादशी मिश्रित एकादशी है। 10वीं युक्त एकादशी हम गृहस्थों को नहीं करना चाहिए। 21 जून को समर्थ एकादशी है, इसीलिए खाटू श्याम मंदिर, सीकर और उज्जैन में योगिनी एकादशी व्रत का पालन 21 जून को होगा। वही बांके बिहारी मंदिर, वृंदावन में राधा रमन जी मंदिर, वृंदावन में निष्पाठ संप्रदाय, इस्कॉन और गौड़िया वैष्णव मंडल आदि धार्मिक स्थलों में 22 जून को ही एकादशी का व्रत किया जाएगा। इसलिए याद रखना, जो वैष्णव एकादशी है वो 22 जून को है। 22 जून का एकादशी बहुत ही शुभ मानी गई है, तो इसलिए हम आप सब एकादशी जो हम करते हैं व्रत, वो हम 22 जून को ही रखने वाले हैं। जो चावल का परहेज करते हैं कि एकादशी के दिन हमें चावल नहीं खाना है, तो वो 21 जून का परहेज कर सकते हैं। और जो व्रत करते हैं वो 10वीं तिथि से ही अपना परहेज शुरू कर देंगे, यानी 10वीं तिथि को ही चावल और ये लहसुन प्याज वाले भोजन, ज़्यादा तेल मसाले वाले भोजन, ये सब नहीं करेंगे। 10वीं तिथि से ही इन सब चीज़ों का त्याग करेंगे। व्रत पारण द्वादशी तिथि अगले दिन पर हरिवासर समाप्त होने के बाद ही किया जाता है। याद रहे, एकादशी व्रत करने वाले साधक को कभी भी हरिवासर में अपने व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। हरिवासर समाप्त हो जाएगा, उसके बाद ही व्रत का पारण करना होगा। व्रत पारण का जो समय रहेगा 22 जून दिन रविवार को सूर्योदय के बाद किया जाता है। सुबह 9:51 पर पारण का एक समय है, दोपहर 1:43 से शाम 4:35 पर एक दूसरा समय है। तो यहाँ इस बीच में आप पारण कर सकते हैं। जो साधक 21 जून को व्रत करेगा वो 22 जून को पारण करेंगे, और जो 22 जून को व्रत करेंगे वो 23 जून को व्रत का पारण करेंगे। व्रत का पारण क्या रहेगा, सुबह 5 बजे से लेकर 8:11 बजे तक का समय रहेगा 23 जून को।
तो वो अपना व्रत का पारण कर सकते हैं। द्वादशी तिथि के दिन जल्दी ही उठकर स्नान आदि करके, जैसे एकादशी वाले दिन संकल्प लिया होता है वैसे ही द्वादशी तिथि में संकल्प लेते हैं और भगवान को समर्पित करते हैं। फिर जल फल जो भी है और कोई प्रसादी आप बनाए हो तो वो भोग लगाकर ब्राह्मणों के लिए दान दक्षिणा निकाल कर, और फिर वही प्रसादी जो ठाकुर जी को अर्पित किया है वही प्रसादी लेकर या तुलसी दल लेकर अपने व्रत का पालना आप आराम से कर सकते। याद रहे, एकादशी तिथि पर दान का बहुत बड़ा महत्व होता है, इसलिए दान जरूर करें।